यूएस ईरान वॉर का ये क्रिटिकल मोमेंट जो पूरी जंग की डायरेक्शन बदल सकता था। एक खोया हुआ पायलट, 155 एयरक्राफ्ट, सीआईए का डिसेप्शन कैंपेन और ईरान का बॉम्ब शेलिंग का दावा। क्या ये एक रेस्क्यू मिशन था या यूरेनियम के चोरी करने की कोशिश? कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो सिर्फ मिशंस नहीं होते बल्कि पूरी वॉर का रुख बदल देते हैं। 3 अप्रैल 2026 रात के अंधेरे में ईरान के आसमानों में एक अमेरिकन F-15 स्ट्राइक ईगल उड़ रहा था। फिर एक शोल्डर फायर मिसाइल ने उसे ट्रैक कर लिया, इंजन में घुस गया और पायलट ने इजेक्ट कर अपने आप को ईरान में ही लैंड कर लिया। जो इसके बाद हुआ वो एक ऐसा ऑपरेशन था जिसके बारे में अमेरिका कहता है ये ग्रेट रेस्क्यू था, लेकिन ईरान का दावा है ये कोई रेस्क्यू नहीं था। ये यूरेनियम चोरी करने की कोशिश थी जिसे हमने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। आज हम इस कंट्रोवर्शियल स्टोरी के बारे में जानेंगे, क्या हुआ स्टेप बाय स्टेप, क्या दिखाया गया और क्या छुपाया गया, और ये ऑपरेशन वॉर के पूरे डायरेक्शन को किस तरह से बदल सकता है। पहले समझते हैं कि ये F-15 था क्या और ईरान के आसमानों में कर क्या रहा था। F-15 स्ट्राइक ईगल ये अमेरिका का एक डुअल सीट फ्रंटलाइन फाइटर जेट है। इसमें होता है एक पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑफिसर, जिसे WSO बोला जाता है। ये जेट एयर टू एयर कॉम्बैट से लेकर ग्राउंड स्ट्राइक तक सब कुछ कर सकता है और इस पर्टिकुलर जेट का साइन था डूड 44। ईरान में सुबह के वक्त F-15 स्ट्राइक ईगल ईरान के इस्फहान प्रोविंस के ऊपर था। ईरानियन फोर्सेस के मुताबिक एक शोल्डर फायर्ड हीट सीकिंग मिसाइल दागा गया। मिसाइल इंजन में घुसा और दोनों क्रू मेंबर पायलट डूड 44 अल्फा और WSO कर्नल डूड 44 ब्रावो दोनों ने इजेक्ट कर लिया। और हैरानी की बात यह है कि दोनों पायलट्स ने कुछ ही किलोमीटर दूर अलग अलग जगहों पे लैंड किया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट आता है जहां पर ट्रंप ने 24 मार्च को कहा था ईरान हमारे एयरक्राफ्ट्स के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसी वॉर में पहली बार अमेरिका का एक जेट ईरान की सरजमीन पर जा गिरा। और तो और साथ में एक A-10 वॉरहॉग भी हिट हुआ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पास था और इसके पायलट ने इजेक्ट होकर कुवैत में लैंड किया। अमेरिका ने कहा ईरान ने एंटी एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी उस एरिया में खत्म कर दी थी। फिर भी एक ईरानियन सोल्जर ने शोल्डर फायर्ड मिसाइल से लकी शॉट मारा जो इंजन में फंस गया। ये तो काफी बड़ा एम्बैरेसमेंट लगता है वॉशिंगटन के लिए। देखिए, जैसे ही पायलट ने जेट किया यूएस का जॉइंट पर्सनल रिकवरी सेंटर हरकत में आ गया। एक सर्च और रेस्क्यू टास्क फोर्स इमीडिएटली ईरान के एयर स्पेस में घुसा। HC-130 रिफ्यूलिंग प्लेन्स, HH-60W जॉली ग्रीन 2 हेलीकॉप्टर्स, 20 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, लो एल्टीट्यूड, वो भी दुश्मन के इलाके में। A-10 वॉरहॉग का रोल यहाँ क्रिटिकल था। इन्हें सैंडी मिशंस में यूज किया जाता है, यानी ये दुश्मनों को रोक के रखते हैं जब रेस्क्यू टीम बचा रही होती है। पहले रेस्क्यू के दौरान एक A-10 भी ईरान के हमले का शिकार हुआ, लेकिन उसके पायलट ने जैसे तैसे प्लेन को खींचा और कुवैत की सरजमीन पे अपने आप को सेफली इजेक्ट कर लिया। पायलट डूड 44 अल्फा को कुछ ही देर में बचा लिया गया। यूएस जॉइंट चीफ चेयरमैन जनरल डैन केन के मुताबिक पहला रेस्क्यू अंडर क्लोज रेंज गनफायर कंप्लीट हुआ। एक और हेलीकॉप्टर जो पीछे था उस पे भी कई सारे हमले हुए। एक क्रू मेंबर को मामूली इंजरी आई लेकिन वो सर्वाइव कर गया। लेकिन दूसरा एयरमैन WSO जिसकी हमने अभी अभी बात करी थी, ये कर्नल अभी भी ईरान के पहाड़ों में अकेला था और यहाँ से इस ऑपरेशन का असली ड्रामा स्टार्ट हुआ। रिपोर्ट्स की माने तो WSO कर्नल काफी बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, फिर भी कैसे न कैसे अपने आप को घसीटता हुआ पहाड़ की एक गुफा के अंदर छुप गया। उसके पास एक सैटेलाइट ट्रांसमीटर था जिसे बोइंग कंपनी बनाती है और इस सैटेलाइट ट्रांसमीटर के जरिए वो यूएस आर्मी को अपनी लोकेशन रुक रुक कर देता रहा। उसने कंफर्म किया कि वो एक पहाड़ के बीच में छुपा हुआ है। इस बीच CIA ने ईरान में एक बड़ा झूठ फैलाया, यही कि वो इस पायलट को ऑलरेडी रेस्क्यू कर ले जा चुके हैं। ये नाटक सिर्फ इसलिए था ताकि IRGC का ध्यान भट सके और वो पायलट को आराम से रेस्क्यू करके वहां से निकाल सके। CIA ने अनकन्वेंशनल असिस्टेड रिकवरी भी यूज करी, सिविलियन से कॉन्टेक्ट किया जो यूएस फोर्सेस की मदद करने को तैयार थे। ये सब चल रहा था जब सील टीम 155 एयरक्राफ्ट के साथ ऑपरेशंस के लिए मूव कर रही थी और इस पूरे फोर्स के अंदर 155 एयरक्राफ्ट थे, फाइटर्स, बॉम्बर्स, टैंकर्स, रेस्क्यू प्लेटफॉर्म्स, सील टीम के 6 स्पेशल फोर्सेस एयर ड्रॉप्स, ईरान के नजदीक आने वाले कॉन्वॉयज पर बम डाले गए, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग यूज की गई। सदर्न इस्फहान में एक अबैंडन्ड एग्रीकल्चरल एयर स्ट्रिप जो 200 फीट चौड़ी और 3900 फीट लंबी थी, शहरजा के नजदीक इन्होंने टेम्पररी फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस के रूप में यूज किया गया। और फिर 5 अप्रैल 2026 डूड ब्रावो को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया गया पूरे 48 घंटे के बाद, जख्मी लेकिन जिंदा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि वी गॉट हिम। ट्रंप ने इसे मोस्ट डेयरिंग ऑपरेशन भी कहा, लेकिन इस ऑपरेशन में क्या क्या नुकसान हुआ यूएस का, आइए देखते हैं। 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हिट हुए, 2 MC-30 C-130 हरकुलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैकेनिकल फेलियर के बाद ईरान की जमीन पर अटक गए। यूएस ने कहा कि उन्होंने इसे खुद डिस्ट्रॉय किया ताकि सेंसिटिव टेक्नोलॉजी एनिमी के हाथ न लगे। 4 MH-6 स्पेशल ऑपरेशंस हेलीकॉप्टर बर्बाद, एक A-10 वॉरहॉग जिसके पायलट ने कुवैत
शिप में इजेक्ट किया। यूएस इजराइल ड्रोन्स, ईरान ने क्लेम किया एक इजरायली हर्मस 900 ड्रोन और एक अमेरिकन MQ-9 ड्रोन भी गिराए। अब C-130 एयरक्राफ्ट के लिए इतना हल्ला क्यों मच रहा है, पहले वो जान लेते हैं। C-130 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक बड़ा सारा कार्गो एयरक्राफ्ट होता है, हर एक की कीमत $100 मिलियन से भी ज्यादा। इन्हें यूएस ने खुद बर्बाद किया ताकि ईरान इन्हें कैप्चर न कर सके और सेंसिटिव यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी एग्जामिन न करे। ईरान के IRGC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रैकेज की इमेजेस दिखाई। CNN ने फुटेज को जियोलोकेट किया और कंफर्म किया वो सदर्न इस्फहान प्रोविंस का ही था, जो कि ईरान के अंदर है। कुछ यूएस एनालिस्ट का कहना है कि ये F-15 का गिराना, फिर एक रेस्क्यू एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करना, ये यूएस के कुछ ज्यादा ही घमंड को पूरी तरह से एक्सपोज करती है। लेकिन फॉर्मर सेंटकॉम कमांडर ने इस ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से इसे काफी सक्सेसफुल माना। अब आजकल आप देख ही रहे हैं कि पूरी दुनिया कितनी तेजी से इवॉल्व हो रही है। इसी तरह पूरी दुनिया में एक नई करेंसी इवॉल्व हो रही है जिसे हम कहते हैं अटेंशन करेंसी। और अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन विजिबल नहीं हो तो आप वैसे ही काफी पीछे हो। डिजिफ्लिक्स पर हम आपके ब्रांड को ग्रो करते हैं, पावरफुल कंटेंट, स्मार्ट स्ट्रेटेजीज और असली रिजल्ट्स के थ्रू, चाहे वो वायरल वीडियोस हो या कंप्लीट डिजिटल प्रेजेंस। तो अगर आप सीरियसली अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हो तो इट्स टाइम टू बी सीरियस। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पे, जहां पर ईरान का दावा कुछ और ही है। 6 अप्रैल 2026 ईरान के फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन इस्माइल बगाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, द एरिया वेयर द अमेरिकन पायलट वाज क्लेम्ड टू बी प्रेजेंट इन कोगिलुये एंड बोयर अहमद प्रोविंस इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम द एरिया वेयर दे अटेम्प्टेड टू लैंड और wanted to land their forces in central Iran. The possibility that this was a deception operation to steal enriched uranium should not be ignored at all. और ईरान मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन इब्राहिम जुल्फगारी ने कहा, The so-called US military rescue operation planned as a deception and escape mission at an abandoned airport in southern Isfahan under the pretext of recovering the pilot of a downed aircraft was completely foiled. देखिए, इसमें ईरान की अगर थ्योरी माने तो पायलट क्रैश साइट और यूएस फोर्सेस का लैंडिंग जोन ये ज्योग्राफिकली बहुत दूर थे, यानी कोगिलुये वर्सेस सदर्न इस्फहान काफी दूरी है। दूसरा पॉइंट, इस्फहान ईरान के न्यूक्लियर प्लांट का दिल है और जून 2025 को भी पिछली बॉम्बिंग के बाद ईरान का 60% एनरिच्ड यूरेनियम अभी भी वहां के मलबे में दबा हुआ है। तीसरा पॉइंट, 1 अप्रैल 2026 यूएस मीडिया ने रिपोर्ट किया, अमेरिका एक कोवर्ट प्लान कंसिडर कर रहा है जिसमें स्पेशल फोर्सेस इस्फहान से 1000 पाउंड ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम सीज कर सकती थी। चौथा पॉइंट, ईरान ने इस ऑपरेशन को तपास 2 कहा, 1980 ऑपरेशन ईगल क्लॉ की तरह, जो ईरान में ही फेल हुआ था और 8 अमेरिकन की मौत हुई थी। लेकिन अगर उस तरफ यूएस को देखें तो इस रेस्क्यू मिशन के बाद यूएस का टोन थोड़ा सा और गुस्से में आ गया है, जैसे कि मानो किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन हो, और बात की गई सीज फायर की ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जा सके, जिसके रिजल्ट के तहत अब अमेरिका बात करने के लिए ईरान से पूरी तरह से तैयार है, जिसकी डेडलाइन हमेशा आगे पे आगे बढ़ती जा रही थी। खैर, आप और हम लोग तो यही दुआ करेंगे कि सारी सिचुएशन जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए और इसका एक फ्रूटफुल नतीजा भी निकले। तो दोस्तों, आज की कहानी ये थी जहां पर F-15 के इस जेट ने 48 घंटे के इस रेस्क्यू मिशन ने एक भयानक ड्रामे को ट्रिगर कर दिया था, जिसमें एक्सपर्ट्स की माने तो यूएस ने एक पायलट को बचाने के लिए $400 मिलियन का खर्चा कर दिया। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या ये सच में एक रेस्क्यू मिशन था जिसमें 48 घंटे में $400 मिलियन फूंक दिए गए, या अमेरिका का कुछ और ही प्लान था जो यूरेनियम वो 2025 में नहीं उठा पाए, 2026 में एक बार और कोशिश करी उसे उठाने की। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपको पहले ही मिल जाए।